अस्सलाम वालेकुम ललित किचन में आपका वेलकम है। माह रमज़ान की आमद आमद है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर अफ्तारी में चाट ना हो तो अफ्तारी जो है वो हमारी कंप्लीट नहीं होती। तो आपने भी अपने दस्तरखान पे ये चाट ज़रूर बनानी है, एक डिफरेंट तरीके से ये बनानी है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही परफेक्ट हो। आपने काफ़ी सारी चाट जो है वो बनाई हुई होंगी, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी। ये हैं चने, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इनका जो पानी है, मैल वग़ैरह वो जो है पानी में निकल चुकी है। अब ये पानी हम रिमूव कर देंगे और 2-3 बार इसको धो लेंगे। और ये देखें, अब मैंने इसको धो लिया है, पानी अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया और ये पानी भी अब हम वेस्ट कर देंगे और लेंगे हम प्रेशर कुकर, बनाएंगे इसमें झटपट सी चाट। और ये चने जो है हम इसमें डाल देंगे। चनों को अच्छे तरीके से धो लेना है जब तक कि इसका पानी साफ़ ना हो। चने मैंने उबाल लिए हैं, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं प्रेशर कुकर में, अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, इनको मैंने क्यूब्स में नहीं काटा बल्कि मैंने इनको थोड़ा सा मैश कर लिया, मैश करके इसमें डाला है। ये आपने इस तरीके से डालने हैं, इसका एक न्यू टेस्ट आपने लेना है। प्याज आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काटने हैं या फिर बारीक काट लेने हैं, वो इसमें डालने हैं। उसके बाद हमने टमाटर का इस्तेमाल किया, टमाटर का बीज निकाल के आप फिर कटिंग करके इसमें डालें, बीज के साथ नहीं डालना। खीरा भी आपने छोटे छोटे साइज़ में काट के डाल देना है। और ये हरी चटनी है, ये इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। नमक आपने इसमें डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक, ज़्यादा स्पाइसेस हम ऐड नहीं कर रहे। हमने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। और इसमें चाट मसाला अच्छे वाला, अच्छी कंपनी का डालना है। और हमने इमली का पल्प, ये भी अच्छे ब्रांड का डालना है। अगर चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हमने डाली हैं, इतनी कम चीज़ों में हमने इतना ज़बरदस्त और स्पाइसी जो है चना चाट बना लिया। आपको ये रेसिपी काफ़ी इजी लगेगी और जब आप खाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट होगा और डिफरेंट होगा। आपने जब भी खाई होगी ये चाट किसी और तरीके से ही बना के खाई होगी, इस तरीके से आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। ये सारी चाट जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक इसका। आप इसके ऊपर लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी इमली का पल्प और चाट मसाला डाला है। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना इसको। अफ्तारी में एक तो रोज़ा होता है, फिर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने लग जाते हैं, मैदा ख़राब हो जाता है, तो आपने नॉर्मल बनाना है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।